नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग एक ऐसे विषय पे डिस्कशन करेंगे जो पहले हम लोगों को काफ़ी परेशान कर चुका है, कोविड। कोविड के केसेज़ अब फिर से हमारे इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी केसेज़ आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरसी रोहरा, जो हमारे कोविड से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आजकल जो ये फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो फ्लू के केसेस हैं, ये कोविड वाले केसेस हैं या साधारण फ्लू के हैं? जो कोविड और फ्लू के सिम्टम्स करीबन करीबन एक से होते हैं और बिना टेस्ट के ये कहना संभव नहीं होगा कि ये कोविड है या नहीं है। अभी लार्ज स्केल कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए बहुत से केसेस ऐसे होंगे जो हमें फ्लू की तरह लग रहे हैं, पर वो शायद टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव आते। तो जब तक लार्ज स्केल टेस्टिंग नहीं होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये फ्लू है और कोविड है मुश्किल है। पर कोविड में मुंह का स्वाद जाना, स्मेल जाना, ब्रेन की फॉगिंग होना, ये सब चीज़ें कॉमन थी और कोविड में ये इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी परसिस्ट करती थी। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली कोविड है। तो डॉक्टर साहब, आज की डेट में हमारे इंडिया में क्या स्थिति है कोविड की? अभी जो एक्टिव केसेस, कंफर्म्ड एक्टिव केसेस रिपोर्टेड हैं इंडिया में, वो करीबन 5,000 के आसपास हैं और करीबन 500 न्यू केसेस लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली जो सबसे डोमिनेंट है, उसमें 562 हैं और न्यू केसेस रिपोर्टेड 30 हैं। मैक्सिमम अफेक्टेड स्टेट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मैक्सिमम अफेक्टेड स्टेट्स हैं जिनमें कि कोविड मैक्सिमम रिपोर्टेड हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, कुछ डेथ्स वगैरह भी रिपोर्टेड हैं? जो डेथ हैं वो अब तक करीबन 35-40 डेथ इंडिया में कंफर्म्ड हैं। मैक्सिमम डेथ उनमें हुई है जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, एल्डरली हैं या पीडियाट्रिक्स बच्चे हैं, उनमें अभी तक मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई है। यहाँ तक कि एक न्यू बॉर्न में भी डेथ कोविड की वजह से रिपोर्टेड है। डॉक्टर साहब, ये जो अब आजकल जो हमारे ये कोविड जो फैल रहा है, तो इसके पीछे सर कौन सा वेरिएंट है? जो इंडिया में ओमिक्रॉन की एक सब वैरायटी JN1 वेरिएंट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीवियर डिजीज़ को नहीं प्रोड्यूस करता है और पर बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके सिम्टम्स कॉमन फीवर, सोर थ्रोट, कफ, बॉडी एक, ये सिम्टम्स होते हैं जो फ्लू लाइक है। जिन पर्सन्स को पहले से वैक्सीन लग चुकी है उनमें ये और भी माइल्ड होता है। तो जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट अपने यहाँ पे है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है JN1। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है नया जो हम लोग के बीच में अब फैल रहा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन किस प्रकार के लोग हैं जिनको इससे ज़्यादा खतरा है और जिन्होंने पहले वैक्सीन लगा रखी है, उन लोगों की स्थिति क्या है? जो एल्डरली पर्सन्स हैं जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ या पहले से लंग इन्फेक्शंस हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, उनको खतरा ज़्यादा है। उनमें ये इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है और इवन डेथ भी प्रोड्यूस कर सकता है। जिन
लोगों को पहले से वैक्सीन लगी हुई है उनमें ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस करता है, बहुत ही माइल्ड डिजीज़ प्रोड्यूस करता है और द कॉम्प्लिकेशंस जो है इसके बहुत नहीं हो अनकॉमन होते हैं जिनको वैक्सीन लगी है। जिनको पहले से वैक्सीन लगी हुई है वो काफ़ी हद तक इससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि जो कुछ खास प्रकार के लोग हैं जिनको ज़्यादा खतरा है और जिनको वैक्सीन लगी है उनको थोड़ा कम खतरा है। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या हम प्रिकॉशंस लें जिससे, मतलब कोई भी व्यक्ति प्रिकॉशन ले जिससे वो उसको चांसेस कम हो जाएं कि ये कोविड होए। बचाव के लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी स्प्रेड होता है, मैक्सिमम स्प्रेड इसका रेस्पिरेटरी होता है। आप मास्क पहने, जब क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं वहाँ मास्क ज़रूर पहने। जहाँ पे इंडोर प्लेस में अगर क्राउड है तो प्रिकॉशन और ज़्यादा लें। जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल हो तो वेंटिलेटेड एरिया में रहें। बार बार अपने हाथ से भी कांटेक्ट से इस सरफेस से भी फैल सकता है, तो इसलिए अपने हाथों को बार बार धोएं, साबुन से हाथों को बार बार धोएं। अगर ये प्रिकॉशन लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने को डिजीज़ से बचा सकते हैं। जिनको पहले से डिजीज़ है और हमको मालूम है या जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं उनसे हम दूर रहें, उनके कांटेक्ट में न जाएं, तो वो और भी अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि हमें क्या ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए कि हमें ये कोविड नहीं हो, मगर मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है तब उसको क्या करना चाहिए? अगर कोविड हो जाता है तो उसे अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। मैक्सिमम हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया में रहना चाहिए। मास्क भी यूज़ करें जिससे कि दूसरों को वो डिजीज़ स्प्रेड न करे। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं और स्पेसिफिकली सांस की तकलीफ़ नज़र आती है या वो नज़र आती है तो तुरंत फिर हॉस्पिटल के लिए उसको जाना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आइसोलेशन करते हैं, गुड हाइजीन मेंटेन करते हैं और केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो सब तकलीफ़ों में आराम पड़ जाएगा।